Hello everyone, welcome to my channel Ghar se Gurukul. In our last video in history series, we discussed about Simon Commission and its results. And our today's topic is नेहरू रिपोर्ट। तो साइमन कमीशन के फेल हो जाने के बाद सेक्रेटरी ऑफ स्टेट लॉर्ड बर्किनहेड ने इंडियंस को ये चैलेंज दिया कि वो खुद एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाकर दिखाएं जिसे संपूर्ण भारत और उसकी सभी पॉलिटिकल पार्टीज से मंजूरी मिल जाए। इसी चैलेंज को एक्सेप्ट करते हुए 19 मई 1928 को बॉम्बे में एक ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई गई जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी ने की। मीटिंग में 9 सदस्यों की एक कमेटी बनाई गई जिसके अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू और सेक्रेटरी जवाहरलाल नेहरू नियुक्त किए गए। कमेटी के सदस्यों के नाम थे सुभाष चंद्र बोस, सर इमाम अली, एम.एस. अनय, तेज बहादुर सप्रू, नारायण मल्हार जोशी, मंगल सिंह, जी.आर. प्रधान, जी.पी. प्रधान और शोएब कुरैशी। इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट 1928 में प्रस्तुत की। नेहरू रिपोर्ट में लिखी हुई कुछ महत्वपूर्ण बातें इस प्रकार थीं। पहली, डोमिनियन स्टेटस फॉर इंडिया, यानी कि इस रिपोर्ट में भारत के लिए डोमिनियन स्टेटस की डिमांड की गई थी, यानी कि पार्शियल इंडिपेंडेंस की डिमांड की गई थी, यानी भारत ब्रिटिश कॉमनवेल्थ का पार्ट रहते हुए अपनी इंडिपेंडेंस एंजॉय करे। दूसरी, फेडरल स्टेटस विद बाइकैमरल लेजिस्लेचर एट सेंटर, यानी संघीय शासन पद्धति की स्थापना जिसमें केंद्र और प्रांतों को अपने अपने स्तर पर काम करने की पूर्ण स्वायत्ता मिलेगी। इस रिपोर्ट में यह भी मांग की गई कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया भारत के संवैधानिक प्रधान यानी कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होंगे और उन्हें वही पावर और राइट्स होंगे जो ब्रिटिश क्राउन के पास हैं। एडल्ट सफरेज एंड नो सेपरेट इलेक्टोरेट, कमेटी ने धर्म के आधार पर सेपरेट इलेक्टोरेट को खत्म करने और एडल्ट सफरेज यानी वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनावों की मांग रखी। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि भारत का कोई राष्ट्र धर्म नहीं होगा और ये एक सेक्युलर राष्ट्र होगा। अगली महत्वपूर्ण बात ये थी कि इस ड्राफ्ट में सिटीजनशिप और फंडामेंटल राइट्स की बात की गई। फंडामेंटल राइट्स को संविधान का पार्ट बनाया जाए, ये मांग भी इसमें लिखी गई। इस ड्राफ्ट में पुरुष और महिलाओं के लिए समान सिटीजनशिप राइट्स की बात की गई। एक और महत्वपूर्ण बात इस ड्राफ्ट में भारत का एक सुप्रीम कोर्ट हो, ये बात भी लिखी गई थी। इस ड्राफ्ट में कहा गया कि सिंध को बॉम्बे से अलग कर दिया जाए और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस को देश के बाकी प्रांतों के समान ही अधिकार मिले। इसके अलावा रिपोर्ट में यह भी जोड़ा गया कि देसी रियासतों के अधिकारों और विशेषाधिकारों की रक्षा की व्यवस्था की जाए और उन्हें भी भारत संघ में शामिल किया जाए, लेकिन ये सब इस शर्त पर होगा कि वो अपने राज्य में उत्तरदायी शासन की व्यवस्था करें। अब जैसा कि हम जानते हैं, नेहरू रिपोर्ट को किसी ने भी स्वीकार नहीं किया था, तो अब देखते हैं कि नेहरू रिपोर्ट का विरोध किस प्रकार और किस किस ने किया था। तो इस ड्राफ्ट का विरोध करने वालों में सबसे आगे थे मोहम्मद अली जिन्ना और मुस्लिम लीग, और इनका विरोध करने का कारण था इस ड्राफ्ट में सेपरेट इलेक्टोरेट की व्यवस्था को खत्म करने की मांग किया जाना। इस रिपोर्ट के बाद जिन्ना ने अपने 14 सूत्री फॉर्मूला भी प्रपोज किए। दूसरी तरफ नेशनलिस्ट मुस्लिम्स जैसे कि डॉक्टर अंसारी और अली इमाम इस ड्राफ्ट को एक्सेप्ट करने और सेपरेट इलेक्टोरेट को हटाने के पूरे फेवर में थे। इस ड्राफ्ट को लेकर कमेटी में भी अलग-अलग ग्रुप्स बन गए थे,
जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस भारत को डोमिनियन बनाए जाने की मांग से सहमत नहीं थे। वो पूर्ण स्वराज की ही मांग रखना चाहते थे। इन दोनों बातों को लेकर कमेटी में हुई इस टसल को खत्म करने का काम किया गांधी जी ने, जिन्होंने ड्राफ्ट में ये जोड़ दिया कि अगर डोमिनियन स्टेटस वाली मांग को ब्रिटिश गवर्नमेंट 31 दिसंबर 1929 तक नहीं मानती, तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट फिर से शुरू कर दिया जाए। अब क्योंकि ये ड्राफ्ट पूर्ण स्वराज की बात नहीं करता था, इसलिए आम जनता ने भी इसे ठुकरा दिया। रियासतों ने भी इसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया, क्योंकि इससे उन्हें अपने राय में उत्तरदायी शासन पद्धति अपनानी पड़ती और उन्हें प्रांतीय व्यवस्था के प्रति उत्तरदायी भी होना पड़ता। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इस ड्राफ्ट को अस्वीकार कर दिया ये कहकर कि ये भविष्य का कॉन्स्टिट्यूशन है और इसको लेकर आपके देश और पार्टी में भी एकजुटता नहीं है। तो इस ड्राफ्ट को लाने का परिणाम ये हुआ कि सांप्रदायिक आधार पर बंटवारे की भावना जो अभी तक दबी हुई थी, अब वो निकलकर बाहर आ चुकी थी। ये ड्राफ्ट लाना बिल्कुल असफल प्रयास था, जिसे अंग्रेजी सरकार तो क्या, भारतीयों ने भी स्वीकार नहीं किया। इस ड्राफ्ट को काउंटर करते हुए जिन्ना ने 14 पॉइंट्स प्रपोज किए और इसके बाद राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस का सिलसिला शुरू हो गया। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अपनी अगली वीडियो में हम जानेंगे कि जिन्ना ने अपने 14 पॉइंट्स में क्या-क्या मांगे रखी थी। सो फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब घर से गुरुकुल। थैंक यू सो मच।